जाएंगे हम प्रभु के वचन में सीधा। आज प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है उसको देखेंगे। आइए हम निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम 9 से लेके 17 तक। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना। सारे के सारे लोग पढ़े तो अच्छा है। हाँ? और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने 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 बेटे बेटियां दास दासियां समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। तू जब अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड में से कुछ इकट्ठा कर चुके तब झोपड़िए नाम पर 7 दिन मनाते रहना। और इस पर्व में अपने बेटे समेत तू जो लेवीय और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरी सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात खमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। साथ में पढ़ेंगे। सब पुरुष अपनी पूंजी और आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको किया करे। है ना, यहाँ जब भी परमेश्वर का वचन जब आता है ना, मसीह जीवन जो है तो वो एक संतुलित जीवन है ना। ये एक तरफा जीवन नहीं है ना। कभी कभी हम बहुत सी बातें ऐसी है, हम कभी कभी इतने ज़्यादा कुछ तो भी धर्मी बन जाते या धर्मी नहीं बन जाते, उसको क्या बोलते मान के धर्म के है ना, स्वयं की धार्मिकता है ना। ये जो है ना लोगों के अंदर में बहुत प्रकार से ये नजर आती है। और है ना, मैं परसों के दिन जब प्रार्थना के अंदर में तो एक बात जो सामने आई है ना कि जब लोग बाहर से आए तो बाहर वाले लोगों को किसी को जांच पड़ताल ना करें, क्योंकि वो सारे है ना क्या लेके आते क्या नहीं लेके आते उससे कोई मतलब नहीं। हमारा काम है उनको सही दिशा और दशा दिखाना है ना। परमेश्वर भी है ना ये काम जो सौंपा है हमको है ना, हमने वो काम उसके अनुसार करना। और जो परमेश्वर ने जो काम सौंपा है वो आपको पता क्या है? यीशु मसीह ने जो अपना सबसे बड़ा काम जो सौंपा है क्या बोला? जाके इनको चेले बनाओ। किसके चेले? हमारे चेले ने है ना। जब आप लोग सोचते हैं कि हमारे चेले, तब समस्या पैदा हो जाती है।
जब समस्या पैदा हो जाती है। हमारे चेले नहीं बनना है, हाँ, यीशु मसीह के चेले बनना है। अपने चेले बनाने की कोशिश मत करो दुनिया में, यीशु मसीह के चेले बनाओ। अपने चेले बनाओगे तो बहुत बड़ा धोखा होगा। यहाँ जो जब अरे यहाँ पर खास करके 11 वचन पढ़िए। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेविया हों और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। अरे कब परमेश्वर के सामने में लोग सही आनंद कर सकते हैं? कब? जो परमेश्वर हमको जो जगह देता है, हाँ, जो भी जगह हमको देता है रहने के लिए, आराधना करने के लिए, हाँ, उसके अंदर में जब पक्षपात नहीं होता है, उसको सबको एक सरीके, है ना, खास करके जब वचन ये है ना पहले तो अपने निजी लोगों के बारे में बात करता है। परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियां दास दासियां समेत तू, हाँ? मतलब परमेश्वर पहले सबसे पहले अपने निजी चीजों के बारे में बात करता है, उसके बारे बाद में है ना बोलता है कि दास दासी, है ना, जो भी विधवा अनाथ परदेश, एक जो शब्द आया परदेश, हमारे देश में परदेशियों का बड़ा ही अनादर किया जाता है, मालूम है आपको? हमारा देश एक ऐसा खतरनाक देश है जहाँ है ना हमारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम सुपीरियर लोग हैं और ये लोग फालतू लोग हैं, मालूम है आपको? कभी ये एहसास किए? इसीलिए इतनी जातिवादी और है ना रेसिज्म इतना ज़्यादा है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा है। और कलीसिया इसके बारे में क्या कर रही है मालूम नहीं? बड़ा है ना, हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, है ना, विश्वास क्या है ना, आप लोग जब बोलते हैं विश्वास, हाँ विश्वास क्या है? कभी कभी लोग सिर्फ विश्वास विश्वास बोलते हैं, है ना। विश्वास जो है, जब कभी हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का भय आता है, किसी भी प्रकार का कोई शंका आती है या कितनी भी मुश्किल आती है, उसमें परमेश्वर के ऊपर 100% भरोसा करना, उसको विश्वास बोलते हैं। हमारे में लोगों का जो विश्वास का जो डेफिनेशन है, हाँ, वो क्या है नहीं मालूम, क्योंकि जब जब आना ये बातें है ना, डर हो गया, शंकाएं हो गई, मुश्किलें हो गई, तब लोग हिल जाते हैं। तो वो विश्वास नहीं है, वो किसी और चीज के ऊपर विश्वास कर देते। मान लिया जाए जो लोग पैसे के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका पैसा खत्म हो जाए तो उनका विश्वास खत्म हो जाता है। जो लोग किसी खास लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग उनके जीवन से हट जाए तो उनका जीवन हिल जाता है। वो डामाडोल हो जाते हैं। मतलब कि उनका विश्वास जीवते परमेश्वर यहोवा पर नहीं है। ये पुराने नियम के अंदर में ये जो सारे झोपड़ियों के त्योहार और
ये सप्ताह का, वर्ष का त्योहार ये क्यों दिया जाता था? ताकि लोगों को एक साथ लाके एक साथ आराधना किया जाए। और सारे के सारे एक साथ मिलके आनंद करें। उसके अंदर में सिर्फ घर के लोग ही नहीं होते थे। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने घर के बारे में, अपने बारे में सोचते। मेरा खाना बन जाए बहुत काफी है, दूसरा खाए नहीं खाए उससे मेरे को क्या मतलब है? तो ये सारा परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाह रहा है ना? क्योंकि जो मसीह जीवन है वो अनुशासित जीवन है। और यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्या बनो, क्या बनाओ, जाके मेरे चेले बनाओ। और जब तुम चेले बनोगे क्या होगा? तुम लोगों से अलग दिखोगे, मालूम आपको? तुम लोगों से अलग दिखोगे, लोगों से भिन्न हो जाओगे। है ना? पौलुस जब तिमोथी को पत्री लिखता है तो एक बात लिखता है उसको, पहला तिमोथी 4:16 पढ़िए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कितने लोग अपनी बातों के ऊपर चौकसी रखते हैं कि किसी को भी कुछ भी बकते। हाँ, तू अपने उपदेश की चौकसी रख। आपको कितना वचन मालूम होता ना, इससे कोई मतलब नहीं आता, मालूम आपको? या कितना आपको रटा रटाया है, कितना आपके दिमाग में हाँ क्या भरा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बर्ताव कैसा है, आपका जीने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ में पेश आते हैं। आज पूरे दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, पूरे दुनिया में उथल पुथल मची है ना? मसीह लोग खास करके इनका जीवन है ना सब लोग देखते हैं। एक बार तुम जब घोषणा करते हैं ना कि मैं मसीह हूं, तो सारे लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर आ जाती है। लोग तुम्हारा हर कोई चाल ढाल, तुम्हारा जीने का तरीका, तुम्हारा हर चीज को परखना शुरू कर देते हैं। परखना क्या करते हैं? शुरू करते हैं, है ना? वचन हमको एक संतुलित जीवन सिखाना चाहता है ना? अब जिसको बोलते हैं अनुशासन वाला जीवन, डिसिप्लिन वाला जीवन, एक डिसाइपल का जीवन, वो क्या है मालूम? संतुलित जीवन, है ना? जिसके जीवन में कोई संतुलन नहीं है उसको लॉपसाइडेड बोलते हैं। मतलब वो लंगड़ा भींगा चलता है या भींगा देखता है। हाँ, उसके जीवन में कोई बैलेंस नहीं है। और जिसके जीवन में प्रकार का बैलेंस नहीं रहता वो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। इसीलिए लोग जल्दी से क्या होते हैं? परेशान होकर पीछे हट जाते हैं। वो उस बैलेंस को सुधारना नहीं चाहते, वो बैलेंस को संतुलित करना नहीं चाहते। हाँ? एक तरफ मुंह से तो है ना बड़ी बड़ी प्रभु की बात बोलते हैं, लेकिन दूसरा जीवन जो है
वो उनका शब्द और उनके कार्य मैच नहीं करते। ये दोनों साथ में है ना। लोग बड़े आसानी से बोलते हैं नहीं हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कब तक भाई? तब तक कोशिश ही नहीं करते। एक बार कोशिश करे, 2 अटेम्प्ट करे, 3 अटेम्प्ट करे, 10 अटेम्प्ट करे, उसके बाद में गिव अप कर देते। हाँ, उसके बाद में क्या करते? गिव अप कर देते है ना। और ये चीज को है ना, उसको वाइज नहीं बोलते हैं, उसको बुद्धि नहीं, बुद्धिमान नहीं बोलते, बेवकूफ बोलते हैं उन लोगों को। उसको क्या बोला जाता है? बेवकूफ कहा जाता है ना। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया परमेश्वर ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया नहीं, बुद्धिमान बनाया। लेकिन उस बुद्धि को लेकर अपने आप को मूर्ख बना देते लोग, है ना। यहाँ निकालिए मेरे साथ में याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय निकालिए। इधर में बताता है कि क्या बुद्धि कहां से आती है। ये 13 से 18 तक पढ़िए इसको। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वीटा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहला तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यहाँ पर ये याकूब कलीसिया के लोगों को असली ज्ञान की बात कर रहा है। एक ही मुंह से 2 बातें नहीं निकल सकती। एक ही मुंह से 2, है ना। ये यहां पर बोलता तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। काय से ज्ञान पहचाना जाता है? अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ, अहंकार ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है, शैतानी है। सुन लो ध्यान से। याकूब 3 है ना। कभी कभी लोग बड़े आत्मिक बनना चाहते हैं लेकिन ये बातें नहीं नजर आती है। मतलब क्या है? दुष्टता है, दुष्ट आत्मा घेर लिया है। सुनो ध्यान से बहुत। ये दुनिया के लोग जिस तरीके से चाल चलते हैं उसी तरीके से मसीह लोग भी चलते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ बातें इसने लिखा, कामों को अच्छे चाल चलन और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। है ना। ये क्या हम आज बताना चाह रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपने जीवन में बैलेंस को लेके आए, संतुलन को लेके आए। हाँ? अगर जीवन में संतुलन नहीं, वो लड़खड़ाता हुआ जीवन है, वो किसी काम का जीवन नहीं, स्थिरता नहीं है उसके अंदर। हाँ? या 14 वचन पढ़िए उसी का।
पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यहाँ पर बहुत तरीके से क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। किसको? कलीसिया के लोगों को, है ना। खास करके जब हम इधर में ये कैंपस के अंदर में रहते हैं, सारे लोग जो भी कैंपस में रहते हैं ना, वो बहुत ध्यान से सुनो। अगर किसी भी तरीके का ये बातें नजर आती है, बहुत बड़ा लोगों के लिए ठोकर बन जाता है। कुछ तो भी कड़वी जड़ काम करे, कुछ तो भी नशे वाला आत्मा काम करे। इसलिए मैंने अपने यहाँ के लोगों को बोला है, अगर कोई नशा करेगा वो गेट के अंदर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का कोई, किसी भी प्रकार का कोई दवाई खा के या कोई नशा करके मेहरबानी करके गेट के अंदर नहीं आता। बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो सिखाया जाता है, अगर वो बात नहीं होती है, तो दुनिया को क्या सिखाएंगे, दुनिया को क्या बोलेंगे कि तुम यीशु मसीह के चेले बन जाओ। कैसे बोलेंगे यीशु मसीह के चेले बनो करके? है ना। हमारा जो काम कर रहा है डैनियल, है ना, इतना बहुत बड़ा काम किया उसने, बहुत अच्छे से बनाया, बहुत मेहनत किया, और कल उसको एक ऐसे कीड़े ने काटा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, है ना। कल सब सुबह ही मैंने उसको एक चेतावनी दी, यहाँ से जाने से पहले मैंने उसको एक चेतावनी दी। मैंने बोला तूने कुछ कुछ काम यहाँ पर बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ कुछ काम तूने सही नहीं किया। तूने चर्च के सामान को और चर्च के चीजों की कदर नहीं किया, लापरवाही किया। मेरे को बोलता कि नहीं, मेरे पास 5 बकेट रखी है, मैं लाके दूंगा। मैंने वो देने वाली बात नहीं है यहाँ पर। जब तुमको कोई काम दिया जाता है या कुछ काम को बोला जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है उसको ठीक से रखने का, उसको सही संभाल के रखने का। अगर वो गलत जगह है तो उसको सही जगह रखने का, ये तुम्हारा काम होता है। है ना। उसके बाद में चले गया वो, है ना, अपना उसका कुछ काम था, चले गया। शाम में पता चला उसको कीड़ा काट दिया। मैं जाके मिला उससे, जाके हॉस्पिटल में, बोरिंग हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका सिटी स्कैन होने वाला था। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने बोला था उसको फ़ोन करना, किया नहीं उसने, है ना। उसको कुछ ऐसे कीड़े ने काटा, है ना। वो होश में आया तो मेरे को बोल रहा था मेरा पूरा दिमाग सुन्न हो गया, है ना, मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। मतलब वो इतना पॉइजनस कीड़ा था, उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसका मुंह नहीं खुल रहा था, और पूरी तरीके से उसका पूरा जो शरीर था वो पूरा पसीना पसीना हो गया और बेहोश हो गया। वो तो अच्छा हो गया कि वो जो एडवोकेट उसके साथ था, उसने अपना असिस्टेंट भेज के उसको बोरिंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, बच गया। लेकिन सिटी स्कैन हुआ, मालूम नहीं क्या रिपोर्ट आई, आज पता चलेगा। ना मैं उसको बहुत समय से चेतावनी दे रहा था, भाई तू चर्च का काम कर रहा है, ये काम को ना तू ऐसे ही बहुत हल्का सोच के या इसको ऐसा ही करके
है ना, उसको ये मत सोचना। है ना, जब क्या होता है कि कहीं पे भी है ना लोगों के अंदर में झूठ, लनपन, है ना, घुमा फिरा के बात करना, है ना, जलन, और ये प्रकार की बातें कम से कम चर्च के अंदर नहीं होना चाहिए। कम से कम चर्च के अंदर, चाहे वो यहाँ पर लेबर क्यों ना हो काम करने वाला, कोई बाहर से आ रहा काम करने वाला, वो नहीं होना चाहिए। अरे वो व्यक्ति जिसको ऐसा हो गया, है ना, चेतावनी मैं उसको दे रहा था, कभी कभी लोग सुनते नहीं है ना, सोचते कि ये तो ऐसे ही कोई होगा, ऐसे ही बोल रहा है ना। मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलता, जब तक कि मेरे को प्रभु पूरी तरीके से नहीं बताता, जब तक कि मैं बोलता नहीं। तो जब प्रभु बताता तो फिर से किसी से डरता नहीं, फिर उसका नतीजा क्या होगा ये भी कोई चिंता नहीं होती है। कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, कौन क्या नहीं सोचेगा, इसकी कोई चिंता नहीं होती है। तो ये जो प्रभु जो हमको ज्ञान के बारे में बताता है, अगर हम किसी के विरोध में कुछ काम करके किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत बात है। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को लेके, है ना, यहाँ पर बोलता है ऐसा जो करते हैं वो ऊपर से ज्ञान नहीं आ रहा वाला, वो शैतानी ज्ञान है, जो डहा करता है, जो विरोध करता है, जो घमंड करता है, झूठ बोलता है। आजकल लोग अपने इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। हमारी बात को कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सच बोलने से डरते हैं। सच बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज्ञान परमेश्वर का नहीं है, चाहे वो सेवक हो चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी, वो परमेश्वर के ओर से नहीं होता है ना। परमेश्वर हमको क्या सिखाता है कि हमारे जीवन को देख के लोग बदलना चाहिए। हमारे जीवन को देख के लोग जो है वो क्या होना चाहिए, वो बदलना चाहिए। तो इसीलिए वचन बार बार जाके बोलता है हर समय अपने को क्या करो, तैयार रखो, कि कोई तुमसे अगर सवाल पूछे तो तुम्हारे पास में कुछ बताने के लिए क्या हो, कोई चीज हो कि तुम किस तरीके के मसीह हो। कोई आके आपसे कभी पूछता है कि आप मसीह हो या नहीं हो? हाँ, बड़ा क्वेश्चन है। आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे इसमें कुछ ये बता रहा है ना। आप सब एक काम करो, 3 कारण जाके लिखो कि आप मसीह क्यों हैं। 3 कारण जाके, कि आप मसीह क्यों हैं। अगर आप मसीह है उसके 3 कारण लिखो। क्या कारण है ना। यहाँ आज हम एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, उसका 15 वचन। पहला पत्रस। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो।
इसमें मालूम होना चाहिए कि आप मसीह क्यों हैं। ध्यान में रखो, और मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। इमेजिनिज्म क्यों नहीं करते हमारे लोग, मालूम क्या? इनके पास में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। सुनो ध्यान से, है ना? ऐसे नहीं बोल रहा, मैं सबको नहीं बोल रहा। सुनो, बहुत से लोग हैं जो बताते ही नहीं किसी को, बताते ही नहीं, है ना? कभी कभी मेरी वाइफ मेरे साथ जाती है, वो मेरे से पूछती कभी कभी, तेरे को लोग क्यों जानते हो? तू जहाँ जाता तेरे को पहचान जाते लोग, तेरे को जानते हैं लोग, क्यों? क्यों जानते भाई? मैं कहीं पे भी जाता, जहां पर भी ये होता ना, वो लोगों से जिनसे मिलता मैं, वो मेरे को पहचानने लग जाते। मैंने मेरी वाइफ को बोलना चाहिए, जाके उनसे पूछ क्यों जानते हैं मेरे, सच में। तो आप सुसमाचार देते हो या साथ में चाय पीते हो? जो भी है वही जाके पूछो उनसे। हाँ, क्योंकि क्या होता ना, दुनिया के अंदर में एक रीति है कि मेरे लोग हैं तो ही मिलेंगे इनसे, उन्हीं के साथ चाय पिएंगे, उन्हीं के साथ खाएंगे, उन्हीं के साथ बात करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? ये तो तुम है ना, जो तुम्हारे लिए करते हो, तुम सभी तो उसके लिए करते हैं, है ना? जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता उसके लिए करो, तब तुम्हारी बड़ाई है। हमारे जान पहचान वाले हैं तो हम तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन किसी अजनबी को लेके उससे बातचीत करके, इसलिए है ना, दुनिया में बहुत जरूरी चाहिए कि हमारे दोस्त चाहिए, हमारे को संबंध चाहिए, है ना? मसीह जीवन जो है वो संबंध वाला जीवन है, आइसोलेशन वाला जीवन नहीं है। अगर किसी का जीवन आइसोलेशन है, मतलब वो मसीह नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आइसोलेटेड जीवन मसीह जीवन नहीं है। यीशु मसीह का जीवन आप देखो कि उसका जीवन कैसा था, हमेशा पब्लिक के बीच में, हमेशा पब्लिक के बीच में, है ना? आजकल लेकिन क्या हो गया ना कि सारों का जीवन है ना टीवी के बीच में, और काय के बीच में? सेल फोन के बीच में। अपनी दुनिया बना के बैठे है, अपना किंगडम बना के बैठे है। कहाँ से चर्च बढ़ेगा? हम कभी कभी है ना, ये कहाँ से चर्च बढ़ेगा? गुण ही नहीं है इनके अंदर में, तो गुण नहीं है ना, सुसमाचार देने का, किसी को जाके बताने का, है ना? हमेशा क्या करो? तैयार रहो किसी को कुछ बताने के लिए। क्या करो? हमेशा तैयार रहो। कि अगर हमसे कोई हमारे बारे में नहीं पूछता है, क्या है इसका मतलब? हमारे बारे में किसी कोई बड़ा परमेश्वर का जन्म हो गया, जब वो प्रभु में आया, उसने ये वचन को पढ़ा, उसके बाद में वो अपने पादरी के पास गया और बोला, मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं है मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं चर्च जाता नहीं जाता, किस चीज को मानता नहीं मानता, ना कोई मेरे से पूछता नहीं, तो मैं बताऊंगा क्या? उसको खतरनाक जवाब मिला। क्या जवाब मिला उसको? तेरे से लोग इसीलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि तेरा जीवन मसीह में आने के पहले का और मसीह में आने के बाद में कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है। कौन पूछेगा? वही जीवन जीते हैं जो पहले जीवन जीते थे, मसीह में आने के बाद में भी वो जीवन जीते हैं। कौन पूछेगा? पहले जो जीवन जी रहे थे, आज सिर्फ फर्क इतना पड़ गया। मैं कई बार उदाहरण दिया,
फर्क इतना पड़ गया, पहले मंदिरों में, मस्जिदों में और कहीं गुरुद्वारे में जाते थे, अब चर्च में आते हैं, और कुछ नहीं हुआ। बाकी सब चाल चलन, सब सोच साथ सब वही सेम है। वही है। कौन पूछेगा सवाल? कोई नहीं पूछेगा। कोई तुम्हारे विरोध में भी नहीं जाएगा, हमारे बात को कोई नहीं जाएगा। हाँ? बड़ा खतरनाक सिम्टम है वो, मालूम क्या भाई, कोई हमारे विरोध में ना जाए। है ना, उस दिन प्रार्थना में मैंने बोला कि है ना बहुत विरोध हो रहा हमारे चर्च के ऊपर, है ना, बहुत सारा अटैक है। सही में जब से है ना ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस का घोषणा हो गई, हाँ, उस समय से लेके अभी तक, हाँ, ये बनने के समय सब है ना बहुत सारे अटैक है, बहुत ज्यादा। हमारा ये साइन होता है अनुग्रह का। परमेश्वर बहुत ज्यादा अनुग्रह देने वाला है। जितना ज्यादा अटैक उतना ज्यादा अनुग्रह, उतना ज्यादा कंफर्मेशन कि ये प्रभु चाहता है। इसलिए दुष्ट अलग नाना प्रकार के लोगों को इस्तेमाल करता है, नाना तरीके के सवाल जवाब आते हैं, नाना प्रकार के। है मैं आप लोगों को ये वचन के द्वारा ये बात क्यों बोल रहा हूँ, है ना, ये आपका एक अनुभव रहे कि हमारे अगुओं के साथ में क्या होता है ना, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर ये हम आप हमारे साथ है तो, है ना, जिस तरीके से पौलुस बोलता है, कहीं डाह से, कहीं जलन से, कहीं इससे, हाँ, बहुत, है ना, हमारा चर्च, हम बोलते हैं हम एक है, हम एक है, हाँ, है ना, सब चीज मालूम होना चाहिए क्या है ना। ये जब से सेमिनार का घोषणा हो गया बहुत अटैक हो गया। आजकल जाके देखो हमारे ऑनलाइन क्लास के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, प्रार्थना में कितने लोग आ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज जो होती है ना, किसको बोलते हैं अटैक, है ना। मेरे को नहीं मालूम आप किसको अटैक बोलते हैं। मतलब परमेश्वर के काम में किसी ना किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई रुकावट आते चले जाना, हाँ, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रुकावट आते चले जाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्यों? शैतान क्या चाहता है कि ये परेशान हो जाए, ये परेशान हो के ये सब छोड़ दे, ये सब करना छोड़ दे। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है प्रभु के लोग गिव अप नहीं करते। हमारा भरोसा प्रभु है, हमारा भरोसा लोग नहीं है, हाँ? हमारा भरोसा क्या है? प्रभु है, हमारा भरोसा लोग नहीं है। तो परमेश्वर जब हमसे हर कोई चीज को करवाता है, करने बोलता है और हमको विश्वास में बढ़ाता है ना, तो ये जो ज्ञान है ये कहाँ से आता है? ये परमेश्वर के ओर से आता है। उसके बाद में फिर हम वापस है ना याकूब के अंदर में जाएंगे। ये अब बात बता रहा है ये संसारिक और जो आत्मिक होता है। ये 15-16 पढ़िए इसका, ये 3 का, याकूब 3 का। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और 17 भी पढ़ दीजिए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, 18 मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। ये ज्ञान जो है ये ऊपर से हर कोई अपने अपने आप को जाके जांचे कि हमने कौन सा ज्ञान भरा हुआ है। अभी पता चल जाएगा आपके अंदर संसारिक ज्ञान है या आपके अंदर में प्रभु का ज्ञान है या शैतानी ज्ञान है। अपने आप को हमेशा जांचने के लिए हमारा जो रिफ्लेक्शन है ना वो वचन है ना। ये इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये नहीं है। हाँ, हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है? हमारा जो आईना है वो परमेश्वर का वचन है। वो हमको हमारी असली सूरत दिखाता है।
है ना। लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं है ना। वचन में जाके अपने आप को देखना पड़ता है कि हम किस तरीके के लोग हैं। हाँ, किसी के बोलने से, किसी के करने से नहीं, अपने आप को वहां से जांचिए कि क्या है हम। मैंने यहाँ पर विलाप की 3:40 पढ़ी है। विलाप की 3:40। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हाँ, यहाँ पर एक बात बोलता वचन, बहुत खास बात बोलता ना। दूसरों के बारे में मत सोचो, अपनी चाल चलन को परखो, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो, दूसरों को मत परखो। अरे ये जो लोग, गिरने वाले लोग क्यों गिरते मालूम क्या? हाँ, ये जो बैकसाइड होती है क्यों गिरते मालूम क्या? ये यीशु मसीह को देख के नहीं चलते, ये दूसरों को देख के चलते। हाँ, ये यीशु मसीह को देख के नहीं चलते और दूसरों को देख के चलते। और दूसरों को देख के चलेंगे तो पक्का गिरोगे। यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और कोई गलती मत करना कि अपने आप को परफेक्ट सोचने लग जाए। हम तो गलती करते ही नहीं है, हम तो भूल करते ही नहीं है। ना, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता, पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण दिमाग ज्यादा चलता है, शरीर ज्यादा काम करता है, शरीर ही बढ़ते जाएगा, दिमाग ही बढ़ते जाएगा। पवित्र आत्मा से नहीं भरते जाओगे, पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे। इसीलिए बार बार वचन हमको एक चीज बोलता है कि अपने आप को जांचो। यानी इसका मतलब क्या है मालूम क्या? हम अपने जो शब्द हैं और जो हमारी चाल चलन है उसको दोनों को जांचें, उसको दोनों को जांचें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो प्रकार के है ना। प्रभु सबको उसका समय आने के ऊपर, है ना, हर एक टाइप के लेवल के ऊपर लेके जाता है। लेकिन जब तक के वो लेवल आता नहीं है ना, जब तक के शांत बैठ के सुनते रहो, शांत बैठ के सुनते रहो, है ना। इसी में, है ना, प्रभु तुम्हारा भजन संहिता 46 के अंदर में शायद आखिरी वचन है या 11 वचन है। भजन संहिता 46, गाना हम तो गाते हैं, यहोवा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। 10 है, हाँ 10 पढ़ो। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हाँ, चुप हो जाओ। क्यों बोलता प्रभु? अरे क्योंकि चुप हो जाओ का मतलब है अपने आप को प्रभु के हाथ में सरेंडर कर दो, अपनी इच्छा को प्रभु के हाथ में क्या कर दो? समर्पित कर दो। हाँ, क्योंकि तुम करने वाले नहीं हो, परमेश्वर करने वाला है। हम करने वाले नहीं है, लेकिन कौन करने वाला है? परमेश्वर करने वाला है। क्यों जबरदस्ती हम परेशान हो रहे हैं? अरे लोग परेशान क्यों है मालूम? अपने तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर इजराइलियों को बार बार, तुम लड़ने वाले नहीं हो, लड़ाई मेरी है। हमेशा प्रभु इजराइल के पास में एक ही उसका ये होता था, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है।
इसीलिए क्या बोलता, तुम चुप हो जाओ, हाँ? तुम चुप हो जाओ, इसीलिए बोलता है सरेंडर कर दो। जितना हम हाथ पर मारेंगे उतना ही परेशान होंगे, उतना ही परेशान होंगे। लोग अपने तरीके से करना चाहते हैं, ये इसी को बोलते कानून, लीगलिज्म। खतरनाक आत्मा है कानून का आत्मा, बहुत खतरनाक आत्मा है। ये अनुग्रह पाने ही नहीं देता, ये अपनी मेहनत ही दिखाते रहता, अपनी काम ही दिखाते रहता, अपना ही सब कुछ दिखाते रहता है। और जब कभी भी ऐसा परमेश्वर का वचन या कोई हमको सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन हमको कुछ बोल रहा है, अपने बचाव में बताओ, सुनो ध्यान से, डोंट बी डिस्पेंसिव। अगर बदलना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, है ना, लोग क्या करते हैं मालूम क्या, तुरंत जस्टिफाई करने लग जाते हैं, तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हाँ तुरंत लोग सफाई देने लग जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ? ये नहीं होने की कोशिश मत करो। हाँ, इसके बदले अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो, पूरी तरीके से प्रभु के हाथ में सौंप दो, है ना, क्योंकि प्रभु अपने समय के ऊपर हाँ हमारी बुद्धि को नया बनाता है। हम जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, सबसे पहले हमारी बुद्धि को नया बनाता है, क्योंकि परमेश्वर का पूरा ध्यान हमारा जो तत्व है ना उसके ऊपर है, हमारा पर्सनालिटी है ना उसके ऊपर है, उसको बनाना चाहता है परमेश्वर। आप कुछ और बनना चाहते हैं तो मालूम नहीं है क्या बनना चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का प्लान है वो है ना, वो हमारे जो तत्व है उसको बदलना चाहता है। हाँ, हमारा व्यक्तिगत को बदलना चाहता है। लेकिन लोगों के पास में अपने ही कुछ एम्बिशन होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या करो, परमेश्वर की इच्छा के अंदर में उसको है ना समर्पित कर दो। अगर सही में बनना चाहते हैं तो आपके पास में एम्बिशन होंगे, आपके पास में अपने बहुत कुछ है ना विजन होंगे, बहुत कुछ, लेकिन उसको क्या करो, परमेश्वर की इच्छा के हाथ में, परमेश्वर की इच्छा में उसको समर्पित करो। बड़ा मुश्किल काम है ना। मसीह जीवन इसलिए बोलते ना कि ये है ना स्वयं का जीवन नहीं है, ये बलिदान वाला जीवन है। हाँ, और ये बलिदान ऐसा नहीं है परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देना। बलिदान क्या है मालूम क्या, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देना, है ना। हमने बैप्टिज्म लिया तो क्या किया, हम जब है ना किसी का नाम रखते, कोई बच्चे का, उसको समर्पण कराते, क्या कराते कि हमने आज से बच्चे को तेरे हाथ में दे दिया। हाँ, सिर्फ नाम के लिए मत लो, या नाम के लिए बपतिस्मा मत लो, पूरी तरीके से समर्पण करो अपनी इच्छा को, अपने एम्बिशन को, है ना। जब हम परमेश्वर के हाथ में कोई चीज को दे देते हैं तब परमेश्वर फिर उसको बनाता है। हाँ, उसको परमेश्वर, इसीलिए क्या होता है ना कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे दिमाग को, हमारी जो बुद्धि है उसको नया नया बनाते जाता है, जो पुराना है उसको खत्म करते चले जाता है ना। लोग जो बढ़ते नहीं है उनके अंदर में एक खास बात देखेंगे, वो अपने पुरानी सोच को नहीं छोड़ना चाहते, अपने पुराने तौर तरीके को नहीं छोड़ना चाहते, अपने पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता, अपने पुराने चीजों को नहीं छोड़ना चाहते। वो उनकी मेमोरी बनी हुई है, तो परमेश्वर कहाँ से आने वाला है। कई लोग मेमोरी की बात करते रहते हैं, भाई मेरा ये बड़ा ये है ना, इसके कारण ये हो गया। हाँ, किसी के कारण कुछ नहीं होता, सब प्रभु का कारण है। प्रभु लाता है जीवन में जो भी चीज लाता है। हाँ, लोग बढ़ने का कारण नहीं बढ़ने का, वही पुरानी बातों को लेके बैठे, पुरानी चीजों को लेके बैठे, है ना। हमारा जो बुद्धि है वो रोज नहीं होना चाहिए, है ना। रोमियो 12:2 इसमें बोलता है कि रिन्यू या माइंड,
रोज रोज नया होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ दो उसको, 12 दो, हिंदी में मन लिखा है, इंग्लिश में माइंड है। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. हाँ, समझ में आ रहा क्यों रिन्यू करना है अपने रोज रोज दिमाग को? अरे मतलब कि हमारा जो सोच है, हमारी बुद्धि जो है ना, रोज एक्सपायरी डेट हो जाती है उसकी। आज की है ना जो, वो आज के लिए है। आज इसके अंदर में नहीं, परमेश्वर की तरफ से हमारे अंदर में बात आना चाहिए, है ना। कल आएगा ना, वो एक्सपायरी हो गई, मालूम आपको? एक्सपायरी हो गई। हाँ, उसको लेके चलते रहेंगे। एक्सपायरी डेट का कोई चीज नहीं चलता, मालूम आपको? हाँ, एक्सपायरी डेट का कोई चीज नहीं चलता, उसको फेंक देते। एक्सपायरी डेट हो गई करके इसको, है? दूसरा, हमारा जो भावना, इसका शुद्धिकरण होना चाहिए, है ना। सारे पाप ये भी भरे हुए हमारे पाप। हमारा इमोशन, भावना, इफिसियन 4:26, इफिसियो 4:26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हाँ, इसको बोलते हैं रोज रोज शुद्धिकरण करना। ये नहीं बोल रहा है कि तुमको गुस्सा नहीं आ सकता, लेकिन उसको लटका के मत रखो, है ना। कभी कभी लोग साल की बात करते, 2 साल की बात करते, 5 साल की बात करते, 10 साल की बात करते। हाँ, वो सबकॉन्शियस, है ना। आखिरी चीज जो है वो तुम्हारा विवेक है, तुम्हारा कॉन्शियस। प्रेरितों के काम 24:16, एक्ट्स 24:16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ, विवेक क्या होना चाहिए हमेशा? ये बड़ा खतरनाक बात है, मालूम आपको? ये नहीं होता है, जल्दी से नहीं होता है। हाँ, विवेक हमारा निर्दोष, क्या है ना। लोग पाप भी क्यों बार बार करते, मालूम क्या? हाँ, यही कारण होता है। वही चीज क्यों बार बार दोहराते, मालूम आपको? वो विवेक में गड़बड़ी है। कॉन्शियस क्लियर नहीं है। हाँ, कॉन्शियस जो है वो क्लियर नहीं है। हाँ, ये इनको हो, ये जो ये सिर्फ एक वचन बताता है ना, ये बहुत खतरनाक वचन है। अगर ये वचन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपका पूरा ऑपरेशन हो जाता, सारा चीज फाड़ हो जाता। प्रभु हमसे ये करना चाहता है। हाँ, इसीलिए जब पवित्र आत्मा तोड़ फोड़ करता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। यही लोग नहीं चाहते, यही कराना नहीं चाहते। इसीलिए ना वो मूर्ति समान रहते हैं लोग, है ना। हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो ये चीज की जरूरत नहीं है, हमको नहीं करना है। लेकिन अंदर अगर खोल के देखेंगे, और जो प्रभु देख रहा है ना, वो पूरा कचरे से भरा हुआ है। हाँ, प्रभु को करने दो, प्रभु के सामने में खुल जाओ और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ में मिला दो। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिला दो, अपनी इच्छा चलाना बंद करो। ये जब ये चारों चीज एक साथ, हाँ, सबसे पहले हमारे दिमाग का संतुलन, हाँ, नया होते जाना रोज का। दूसरा, हमारी भावना रोज शुद्धिकरण होना उसका। तीसरा, हमारा जो विवेक है वो रोज साफ हो, उसमें दोष ना हो। चौथा, हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिला दे। इसको बोलते हैं बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन। लोग एक के ऊपर काम करते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं करते, दूसरे के ऊपर काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, हमारा माइंड, बुद्धि, हमारा भावना, हमारी इच्छा, हमारा विवेक, ये तीनों तरफ पवित्र आत्मा को काम करने।
तो जहाँ गड़बड़ी दिखती है सीधा पश्चाताप करो। पवित्र आत्मा ही इसके ऊपर उंगली लगाता है, दूसरा कोई नहीं लगाएगा। पवित्र आत्मा ही उसको टच करता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। और अगर आप उसको काम करने का मौका देंगे तो वो काम करेगा, नहीं देंगे तो बोलेगा वैसे ही रहो, ढीठ बन के रहो, ढीठ बन के रहो। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु का वचन सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए हमेशा आपके पास है। उसको कितना करना नहीं करना ये है ना पवित्र आत्मा से कि जब आवाज सुनो तो पवित्र आत्मा को कायल करने, आज्ञा मानकर उसको पूरी तरीके से हमारे जीवन में होने दो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन एक संतुलित जीवन हो, हाँ, कि हम परमेश्वर के सामने में कभी हमको है ना शर्म करना ना पड़े, हाँ, ये ऐसा जीवन सब मसीह लोगों के लिए आज प्रभु चाहता है ना, खास करके कलीसिया के अंदर ऐसा जीवन चाहता है, बैलेंस वाला, पूरी तरीके से संतुलित जीवन। आइए मैं इधर इसी को इधर में इसको मैं खत्म करूँगा और आगे का समय आप लोगों के हाथ में दूंगा कि आप लोग जाए और जो बात सुने उसको अगर आप प्रार्थना में जाके पश्चाताप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।